उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उनके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। दोस्तों, आज की डेट है आपकी 5 जून और 5 जून को दो महत्वपूर्ण दिवस आपको पता होनी चाहिए। पहला है आपका आज पर्यावरण दिवस और दूसरा जो है माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिवस है। कि आपके पास पद रिक्त है, खाली है, ये आपने कहा है पद खाली है, उसकी भर्ती निकालिए और नौजवानों की 69,000 की आपको याद होगा वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। योगी जी से अनुरोध है, उनको बधाइयों के साथ उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो युवाओं की मांग है, जो हमारी मांग है, उसको पूरा करें और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती का वो आवेदन पत्र जारी करें और सभी शिक्षकों को, सभी भावी शिक्षकों को उन बेरोजगारी के संकट से बाहर निकालें। दोस्तों, आज की डेट जैसा मैंने पहले क्लियर कर दिया 5 जून होने वाली है और हम आज उत्तर प्रदेश में जो चल रही शिक्षक भर्ती को लेकर महाधरना है उस पर हम बात करेंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम समझेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल दिनांक 6 जून को महाआंदोलन रखा गया है प्रयागराज इलेनगंज में। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी अभ्यर्थी उपस्थित हों और धरने को सफल बनाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं और क्या कुछ अपडेट्स हैं वहाँ धरने को लेकर के, इस पर हम बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की जो डिमांड है अभ्यर्थियों की, वो किस लेवल तक और कहाँ तक पहुँच रही है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उनको न्यूज़ चैनलों का सपोर्ट तो था ही, साथ में सभी जो शिक्षकगण हैं उनकी भी धीरे धीरे सपोर्ट मिल रही थी और अब जाकर के ये धरना काफ़ी समर्थन में और आगे बढ़ रहा है। और अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी, वो भी उन्होंने भी कल दिनांक 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया बच्चों के साथ शेयर की है। साथ में उन्होंने शिक्षक भर्ती धरने को कह सकते हैं योगी जी से उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द वो सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का सौगात देने की कृपा करें, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। तो दोस्तों, उसको भी हम समझेंगे। साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षक भर्ती को लेकर के युवाओं में किस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है और किस तरह से वो भर्ती की डिमांड को लेकर के क्या क्या चीज़ें हथकंडे अपनाना पड़ रहा है उनको, कि किस लेवल तक कह सकते हैं जाना पड़ रहा है, सरकार से अनुरोध करना पड़ रहा है, उसको हम समझेंगे। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के ही एक जो उत्तर प्रदेश के जो कह सकते हैं प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है उनको भी हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये शिक्षक भर्ती का डिमांड करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, गवर्नमेंट के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जहां पे 1,93,000 शिक्षकों की वैकेंसी की बात करी गई और उसको 3 चरणों में संपन्न कराने की बात करी गई और 2026 मार्च तक उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया जाएगा, ऐसा उसमें आश्वासन भी दिया गया था। और फिर ये न्यूज़ प्रकाशित होने लगी, सभी न्यूज़ चैनलों में भी, सभी न्यूज़पेपरों में भी इसको प्रिंट किया गया और बड़ी लेवल तक इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ट्वीट के डिलीट कर लिया जाता है और उस भर्ती को लेकर के कह सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत जो भी आशा अभ्यर्थियों में, भावी शिक्षकों में जो आशा जागृत हुई थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देती है और मजबूर होकर के सभी अभ्यर्थियों को धरने का रुख अपनाना पड़ता है और भारी संख्या में कड़ी धूप में, रातों में जग करके वो शिक्षक भर्ती की डिमांड को लेकर के सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षक भर्ती, यानी आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो टेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करके वहाँ से आकर के फिर वो शिक्षक भर्ती का डिमांड करते हैं, 7 सालों से वैकेंसी का वेट करते हैं और सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है कि वो ट्वीट करते हैं और उसके बाद डिलीट कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं रहता और मजबूर होकर के उनको ये आप देख सकते हैं कि मुर्गा बनकर माफ़ी मांगकर भर्ती शुरू कराने की लगाई गुहार। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसके बाद सरकार ने, और उसके बाद दोस्तों देखने को क्या मिलता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना जारी जो किया गया, उसको लेकर के आयोग ने पुलिस बल की कह सकते हैं उन्होंने मदद मांग ली और अभ्यर्थियों को वहाँ पे जबरन हटाए जाने का प्रयास किया गया।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से किस लेवल तक की चीज़ें की जा रही हैं कि पहले आप ट्वीट करते हैं, उसके बाद ट्वीट को आप डिलीट करते हैं, एक बार आप भर्ती देने का आप प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद उसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, अभ्यर्थी आवेदन कह सकते हैं आंदोलन पर उतरते हैं, तो आप इस तरह से पुलिस बल का यूज़ करते हैं और उनको यानी उनके आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती है नहीं या सीटें वैकेंट नहीं है, सीटें हैं। खुद सरकार ने भी 2 लाख अप्रॉक्सीमेट में सीटों को उन्होंने माना है कि इतनी सीटें खाली हैं प्राथमिक शिक्षकों की, लेकिन फिर भी आप वैकेंसी ना देने का ये जो कह सकते हैं एकदम पूरा क्राइटेरिया बना रखा है आपने, ये चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। और दोस्तों, आप हर एक स्टेट में देख रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षक भर्ती, अभी वेस्ट बंगाल में शिक्षक भर्ती या टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए अभी वहाँ पे चीज़ें आवेदन वहाँ पे जारी किया गया है और आवेदन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे बिहार में भी आप देख सकते हैं TRE 3 तक की वैकेंसी को यहाँ पे क्लियर किया जा चुका है और हर लेवल तक की वैकेंसी प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की वैकेंसियाँ वहाँ पे आ रही हैं। राजस्थान जैसे स्टेट में भी वैकेंसी देखने को मिल रही है शिक्षक भर्ती, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 सालों से आपने 2 वैकेंसी क्लियर की, 68,500 और 69,000, लेकिन वहाँ पे भी आपको विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। 68,000 में भी विसंगतियाँ, वहाँ पे भी सीटें वैकेंट कर ली गई, बचा ली गई और उस पर कोई नई भर्ती नहीं। और उसके बाद 69,000 की बात करें तो वहाँ पे आपको आरक्षण जो घोटाला है, जो विसंगति है, वो तो आपको देखने को मिल रहा है और वो मामला अभी भी चल ही रहा है। साथ में अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं उनको कह सकते हैं उनको सीट वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप इस तरह की विसंगतियाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस विसंगति को देखते हुए और शिक्षक भर्ती की मांग को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ डिमांड करी है, उस पर हम बात करते हैं। तो गजनी मोड में चली गई है योगी सरकार, ऐसा उनका कहना था। शिक्षक भर्ती संबंधी ट्वीट को डिलीट करने को लेकर आप सांसद ने ली चुटकी। सांसद ने कहा कि बेरोजगारी की मार चल रही युवाओं की उम्मीदों से खेल रही है सरकार। दोस्तों, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में 90,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं और जो जितने भी युवा हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार एक तरफ से ट्वीट करती है 1,93,000 पद खाली हैं और इसको 3 चरणों में कंप्लीट करा लिया जाएगा 2026 मार्च तक। वही उन्होंने ट्वीट की बातें कही और ऐसा कहते हुए फिर उन्होंने सरकार का चुटकी भी लिया कि वो गजनी मोड में चले गए और उन्हें ध्यान नहीं कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया। और साथ में उन्होंने 2004 में जो BTC प्रशिक्षित जो शिक्षक थे उनकी भर्ती की गई थी, उसका भी मुद्दा उन्होंने उठाया कि 2004 में से पहले ओल्ड पेंशन का स्कीम था और 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम लागू हुई। तो ऐसे में प्रदेश सरकार 35,000 शिक्षकों के लिए कह रही है कि अब उन्हें पुरानी पेंशन नहीं देंगी, भले ही आप भर्ती की प्रक्रिया 2004 से हुई हो। तो आप देख सकते हैं उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और इस मुद्दे को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। साथ में क्या कुछ उन्होंने कहा तो इस वीडियो के माध्यम से पंजाब राज्य में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें वो 90,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। और जो सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली है, 1,93,000। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से किया गया उनका ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने जब ये ट्वीट किया तो नौजवान हमारे लड्डू बांटने लगे, बहुत खुश हो गए कि चलो बेरोजगारी दूर करने के लिए योगी जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, इस सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। जो मोदी जी कह रहे थे कि गोबर बेच के आपको रोजगार मिलेगा, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ, अब टीचर भर्ती किए जाएंगे। एक खुशी की लहर नौजवानों में, छात्रों में दौड़ गई इस खबर को पढ़ने के बाद, लेकिन इसको तुरंत डिलीट कर दिया गया, इसको मिटा दिया गया। कह रहे हम गजनी मोड में चले गए, भूल गए हमने क्या ट्वीट किया था। हम आमिर खान की फिल्म के गजनी हो गए, जैसे आमिर खान भूल जाता था गजनी फिल्म में, वैसे बाबा जी भूल गए उन्होंने क्या लिखवाया, क्या सरकार का ट्वीट किया। मोदी जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी चाहिए, क्योंकि उनको दिन रात तो चिंता अपने दोस्तों को सताती रहती है। अब इसमें यह कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद यह निर्णय लिया गया, तो इसका मतलब केंद्र की सरकार मोदी जी, राज्य की सरकार योगी जी, दोनों पीछे हट गए। दोनों ये 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती करने के दावे से पीछे हट गए, ट्वीट डिलीट कर दिया। अब कह रहे हमने हमें याद ही नहीं क्या हुआ, अखबारों में खबर प्रकाशित करवाई, ये यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ये खबरें प्रकाशित हुई, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि नौजवान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या करने को मजबूर है। जो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से पैसा लेके प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, वाराणसी में
जगह जगह जाके गोरखपुर में बड़े बड़े शहरों में जाके रहते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कहीं क्लर्क की जॉब मिल जाए, टीचर की जॉब मिल जाए। तो चपरासी के लिए भी एमए पास और डिप्लोमा इंजीनियर और इंजीनियर भर रहे हैं, ये हालत बेरोजगारी की हो गई है। तो लोग सोचते हैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और आप उनकी जिंदगी के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं। कभी पुलिस भर्ती के नाम पे लाखों फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर बाद में उसमें कहते हैं घपला हो गया, घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। फिर कभी कोई दूसरी भर्ती निकलती है, उसमें पेपर लीक हो गया, फिर कोई भर्ती निकलती है, उसमें लीक हो गया। तो सब लीक में छात्रों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रयागराज में जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, हम उनकी मांगों के समर्थन में हैं और योगी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप उनकी मांगों को सुनिए और उस पर फैसला लीजिए। और 2 लाख भर्ती जो आपने कहा है शिक्षकों की, कि आपके पास पद रिक्त है, खाली है, ये आपने कहा है, पद खाली है, उसकी भर्ती निकालिए और नौजवानों की भर्ती उसमें कीजिए बिना किसी घोटाले के। क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखा कि आरक्षण में भी घोटाला किया आपकी सरकार ने, तो वो काम मत कीजिए, तो उनकी भर्ती कीजिए। नंबर 1। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया होगा और क्या कुछ था उसमें। साथ में दोस्तों बात करते हैं आम आदमी पार्टी के ही मुख्य प्रवक्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के, बंसराज दुबे जी, उन्होंने भी क्या कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको भी हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनको भी आप देख लीजिए। हकीकत क्या है, 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। एक शिक्षक भर्ती आई 69,000 की, आपको याद होगा, वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। और आज हकीकत यह है कि हर चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान, वो 15 से 20 लाख का नौजवान जो संघर्ष कर रहा है, जिसने मेरठ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तैयारी की, जिसके माँ बाप ने अपना पेट काट के। तो दोस्तों, आपने दोनों वीडियोस को देख लिया होगा और आपने चीज़ें समझ ली होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, कल दिनांक 6 जून को महाधरना आंदोलन किया गया है जहाँ प्रयागराज में ही, और भारी संख्या में लोगों से आग्रह है, सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे ज्वाइन करें और शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसकी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी को लेकर के एक और कदम उठाएं। क्या पता सरकार इस बार कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मान ले और शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।